हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 आर सच दैट मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z2, इज इट देन नेसेसरी दैट z1 इक्वल टू z2? तो इस सवाल में हम थोड़ा सा अपना की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. थोड़ा और आसान भाषा में बोले तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. इस तरीके से हम मॉडुलस निकाल सकते हैं. अब हमें बोला गया है सवाल में कि मॉडुलस ऑफ z1 बराबर है मॉडुलस ऑफ z2 के. ठीक है, तो मैं एक लेट करता हूं कि z1 मेरे पास है x प्लस आयोटा y एंड z2 मेरे पास है a प्लस आयोटा b. तो अगर इनका मॉडुलस बराबर है तो क्या z1 बराबर z2 होगा? ठीक है, तो हम रिवर्स करने की एक बार कोशिश करते हैं कि इफ मैं अगर इनको इक्वेट कर दूं z1 बराबर z2 यानी x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x बराबर a और y बराबर b होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ कि x बराबर a और y बराबर b हुआ तो इनका जो मॉडुलस है वो बराबर हो जाएगा. बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. रिवर्स इज नॉट ट्रू. क्यों नहीं है सर ट्रू? तो एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे z1 मैंने ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा और z2 मैंने ले लिया 4 प्लस 3 आयोटा. अगर मैं z1 का मॉडुलस निकालूं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25. 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5. मॉडुलस ऑफ z1 इतना आया. साथ ही साथ अगर मॉडुलस ऑफ z2 देखें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, यानी कि z2 का मॉडुलस भी कितना आ रहा है? 5. मतलब z1 का मॉडुलस तो बराबर है z2 के मॉडुलस के, लेकिन दिस डजंट एम्प्लाइज कि z1 बराबर है z2 के. ये तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या 3 5 4 के बराबर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता. तो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर इफ z1 का मॉडुलस बराबर है z2 के तो z1 बराबर z2 हो. दिस इज नॉट नेसेसरी. तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट नेसेसरी. सो बाय यूजिंग आवर की कॉन्सेप्ट we find the answer of this question. I hope you understand it very well. Best of luck.